इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि जो ये रो है, ये पी नहीं है, ये रो मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और ये जो दिया है इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी तरह से कांस्टेंट तो नहीं है। मतलब कोई अगर हम स्फीयर लें तो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। चार्ज डेंसिटी रो ये कांस्टेंट नहीं है, ये आर पे डिपेंड कर रही है। जो मतलब अगर हम आर जीरो ले लें, कितना आर जीरो, तो यहाँ पर रख के देखें लगभग में अगर आर जीरो लेके चले तो रो की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। और जैसे आर को हम बढ़ाएं और बढ़ाते बढ़ाते आर को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं तो रो कम होते होते जीरो आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये आप गेस कर सकते हो किस बात को ध्यान में रख करके दी गई है। कहाँ की कहानी, क्या आपके सिलेबस का पार्ट है? यस, आपके सिलेबस में एटम नाम से एक चैप्टर है। वहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट हुए थे एटम के मॉडल्स को पता लगाने के लिए, तो ऐसा ही बताया गया था कि एटम में चार्ज होता है और चार्ज कुछ ऐसा होता है कि सेंटर पे ही सारा का सारा, मतलब R इक्वल टू जीरो के अबाउट अगर हम बात करें तो मोस्टली सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और बाहर अगर हम निकल करके आएँ यहाँ पर तो जो चार्ज की वैल्यू रहती है वो कंपेयर टू सेंटर काफ़ी कम हो जाती है। तो अर्लियर एटॉमिक मॉडल में इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करी जा सकती है। बाकी ये सारी बातें आपको अगर नहीं समझ में आई हैं तो इस क्वेश्चन के लिए यूज़फुल नहीं रहेंगी। ऑल्दो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ये यूज़फुल था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू से कि अगर रो जो है आपका वो कांस्टेंट हो और हमें चार्ज निकालना हो, क्यों निकालना हो, तो बहुत आसान होता है। आप रो में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज आ जाएगा। व्हाट इज इट मीन? इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज आ गया। लेकिन ये तब हो पाएगा जब रो कांस्टेंट होगा। लेकिन जो अगर रो कांस्टेंट ना हो तो क्या करें? तो भी ऐसा ही करेंगे, तो भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम ये सेगमेंट के लिए करेंगे या एलिमेंट के लिए करेंगे। इसका क्या मतलब है ये समझने के लिए हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। एक पहले काफ़ी बड़ा सा स्फीयर बना देते हैं, मतलब इसके अंदर ही अब हम सब बात करेंगे। यहाँ से हम क्या किए, आए आर बराबर जीरो से चले और यहाँ पे r इक्वल टू आर लिखा और यहाँ पर हमने एक सेल इमेजिन कर ली, एक स्फीयर इमेजिन कर लिया, ठीक है। और अब हम इसी रेडियस को हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे r इक्वल टू आर प्लस डी आर। और यहाँ पर एक दूसरी सेल इमेजिन कर लेंगे। इन बिटवीन दीज टू सेल इफ वी टॉक, in between these two cell if we talk, what you say about रो? निसंदेह रो जो है इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं था। रो जो है वो आर का फंक्शन था। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है ज़्यादा कोई चेंज हुआ ही नहीं है, डी आर अमाउंट का चेंज हुआ है। तो जब आर की वैल्यू इतनी कुछ खास चेंज ही नहीं हुई है तो रो की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। या यू कैन से दैट कि जो पार्ट मैं सेड कर रहा हूँ उसमें लोकली या इस एलिमेंट में आप रो कांस्टेंट मान सकते हो। तो रो कांस्टेंट नहीं था ये, लेकिन तब तक स्टेटमेंट सही है जब हम पूरा एक साथ डील कर रहे हैं, आर इक्वल टू जीरो से लेकर के आर इक्वल टू आर तक। मतलब अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे को एक साथ डील कर रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ रो अलग है। इनफैक्ट अभी हम साबित किए थे कि बहुत ज़्यादा है, और यहाँ रो बाहर आते आते कम होता जाएगा। तो रो इज़ नॉट कांस्टेंट इफ़ वी आर डीलिंग होल स्फीयर टुगेदर, बट इफ़ वी टेक एन एलिमेंट या वी टेक अ सेल इनफाइनाइटली स्मॉल, ये वाली पार्ट, we take an element, then variation of r is quite small and due to that we can ignore the variation in क्या कहते हैं रो, and then रो become constant। तो मैंने क्या कहा, r इक्वल टू आर से लेके r इक्वल टू
ओनली आर प्लस डी आर तक का पार्ट अगर लें तो जो आपका ये रजिस्टिविटी है, जो अभी आप कह रहे थे कांस्टेंट नहीं था, अब कांस्टेंट है। और मैंने कहा क्या कि अगर कांस्टेंट है रजिस्टिविटी तो चार्ज निकालना क्वाइट सिंपल, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही करेंगे इस सेगमेंट में। यहाँ पे इसको और आप पूरा करना चाहते हो तो कर लो। इस एनुलर स्पेस में या ये जो दो स्फेयर बनाए जा रहे हैं डॉटेड वाले के बीच में कितना चार्ज होगा निकालना आसान है। बस करना क्या है, करना ये है कि हमें जो जो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देना है। अब सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि ये वॉल्यूम कितना। तो ये वॉल्यूम वेरी इजी, ये सरफेस एरिया तो आप जानती हो ना कितना होता है, 4πr²। ठीक है, एंड एरिया में अगर थिकनेस, ये थिकनेस कितना होगा सोचो, ये थिकनेस कितना होगा सोचो। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आर प्लस डी आर है, तो एडिशनली ये डी आर ही तो है। यही थिकनेस अगर हम 4πr² में मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट वॉल्यूम ऑफ द सेटेड पार्ट, इट इज डी वी। नाउ ये आपने जो मल्टीप्लाई किया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम तो चार्ज निकला है, पूरा थोड़े ना निकला है, सेगमेंट का निकला है, एलिमेंट का निकला है। हम इसे क्यू नहीं कहेंगे, हम इसे डी क्यू कहेंगे। और हम क्यू निकालने के लिए इस डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, डी क्यू की वैल्यू रख देंगे। तो 4πr² रो डी आर, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। आगे और जो क्वेश्चन होंगे अब उसमें हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये इस मिजाज का पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डीप में जाकर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम से हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। नाउ वैल्यू पुट कर लीजिए, जो भी वैल्यू दी होगी। पहले तो कांस्टेंट जो होता है ना उसे बाहर निकाल लिया करो, 4π देन इंटीग्रेशन r²। और अब रो की वैल्यू, ये रो कांस्टेंट नहीं है इसीलिए तो सारा ड्रामा हो रहा है। जो अगर ये कांस्टेंट होता तो ये बाहर निकल जाता, लेकिन ये कांस्टेंट है नहीं इसलिए बाहर निकलेगा नहीं। इसकी वैल्यू प्रश्न में दी रहेगी, जो दी रहेगी वही रखेंगे। देखो ये दी हुई है, यहाँ पर हम इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, अब आप इसे और सॉल्व करें तो देखेंगे क्या कि शायद इंटेंशनली ऐसा दिया था इन्होंने कि r² से कैंसिल हो जाए। q = आ जाएगा 4π, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और e⁻² -2r/a आ जाएगा। ठीक, ना लिमिट की हम बात करेंगे तो लिमिट हम 0 to r अप्लाई कर देंगे, पहले यही करेंगे। फिर अगर इन्होंने कुछ और कहा होगा तो उस स्मॉल r की वैल्यू रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है q इज द टोटल चार्ज ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन देन रेडियस। अभी हम इस बात को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। हम अभी लिमिट 0 to r लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सेगमेंट आप कंसीडर किए हो, ये सेगमेंट पहले यहाँ पे कहीं होता तो वहाँ पे रेडियस 0 होती, फिर यहाँ पे कहीं होता रेडियस थोड़ी बढ़ती, और ये आपका लास्ट सेगमेंट है। तो ये r की वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक आप r प्लस डी आर कहो या r कहो, एक ही बात है। तो इस जगह पर ये पूरा चार्ज आप निकालोगे। यहाँ पर ये जो पूरा चार्ज निकलेगा ये स्मॉल r के स्फीयर के अंदर निकलेगा। न यहाँ स्मॉल r कांस्टेंट है और न यहाँ स्मॉल q कांस्टेंट होगा। फिर प्रश्न में जो कहा जाएगा वो हम करेंगे। प्रश्न में कहा जाएगा कि कैपिटल R के रेडियस के अंदर कैपिटल Q चार्ज है, तो हम स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल Q लेंगे तो स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, ये सही, ज़्यादा सही तरीका होगा। बाकी अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हो तो लिमिट यहीं से चेंज करते चलो, ये R आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल Q कर लो, एक ही बात है। लेकिन जैसे हम कर रहे हैं उससे क्या है कि फ्यूचर के और क्वेश्चन भी टारगेट में हैं। अब हम यहाँ पर इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का तरीका पता होगा, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि r का कुछ कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे -2/a आपको दिखाई दे रहा होगा ना, r का
यहाँ पे लिखा है ना -2r/a, तो r का जो कोफिशिएंट है -2/a, इंटीग्रेशन के दरमियान उसे हम डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, और चूँकि वो कांस्टेंट है तो हम उसको लिमिट के झंझट से दूर ही कर देते हैं। लिमिट हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट में अप्लाई करेंगे जहाँ r लिखा है उसमें, इसीलिए हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये गलती से कैपिटल R हो गया है, स्मॉल r कैपिटल R नहीं, 4πa था। नाउ अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बड़ा ए छोटा ए हो जाएगा, और 4 × 2 8π हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया, तो सोचिए माइनस कहाँ गया। मैंने किया कुछ ऐसा है कि माइनस नहीं लिखा तो बदले में लिमिट को चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, लोअर अपर लिमिट एक्सचेंज कर दी। नाउ 8πa लिमिट पुट करेंगे, कैसे करते हैं, बड़ा ब्रैकेट और उसके अंदर 2 छोटे ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट में क्या, यही सेम चीज़, बस स्मॉल r की जगह 0। दूसरे ब्रैकेट में क्या, यही सेम चीज़, बस स्मॉल r की जगह r। तो पहला ब्रैकेट तो e⁻0 आ जाएगा ना, वो तो 1 होता है, और दूसरा ब्रैकेट e⁻−2r/a, और यहाँ बीच में आएगा माइनस। तो ये हमने फंक्शन बना लिया है। क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया था आप समझ रहे थे किसका किसके साथ था, रो का फंक्शन था स्मॉल r के साथ, और ये हमने जो डेवलप किया है ये फंक्शन है q का स्मॉल r के साथ। हम उल्टा भी कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा ही होगा। r को हम निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ q, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस वाले फैक्टर को डिवाइड में लाएंगे, q/8πa, देन वी हैव 1 - e⁻−2r/a। नाउ ये r जो कंटेन कर रहा है टर्म, वो हम एक तरफ कर लेंगे, और ये आपका हो जाएगा 1 - q/8πa, राइट। नाउ हम log ln अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये आपका log के पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन ln e हो जाएगा। शायद एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, अब मैं कह नहीं सकता आप बोर हो रहे हैं या एक्स्ट्रा समझ रहे हैं। मैंने दोनों तरफ ln अप्लाई करना था, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ ln अप्लाई कर दिया। ना ln की प्रॉपर्टी लगा दी है कि ये जो लिखा है -2r/a मल्टीप्लाई में आएगा, और आगे आ जाएगा ln e जो कि 1 होता है, इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद ये हो जाएगा ln 1 - q/8πa। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था स्मॉल r को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर ये a और ये -2 ये मल्टीप्लाई में आएगा, एक माइनस यहाँ पे लिखा जा रहा है 1 - q/8πa। एक काम करते हैं, एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है प्लस माइनस की एरर पक्का है जो कहीं ना कहीं हो गई है, शायद भगवान की दया से नहीं हुई है। ऑप्शन आपको लग रहा है ना कहीं मैच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैच हो जाएगा। ये जो माइनस है ना भाई, इस माइनस को यहाँ आप -1 एज्यूम कर लो, और अभी मैंने कहा था कि जो अगर यहाँ इसके ऊपर कुछ लिखा होता तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो मतलब यहाँ कुछ अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये -1 जो है यहाँ से हटा दो और इसे यहाँ लगा दो, अब हो गया r = a/2 ln एंड दैट थिंग जो कि रेसिप्रोकल बन जाएगी 1 - q/8πa। अब आपको दिखाई दिया होगा, ये ऑप्शन आपका बी वाला सही है।